तो आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप में से कईयों का की एक डिमांड था कि मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊं। हाइपरटेंशन कब होता है, उसके क्या लक्षण हैं और उसका निदान क्या है। तो आई विल टेल यू अबाउट ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? आप जब गार्डन में, अपने गार्डन में जब पानी पटाते हो और उसमें आप पाइप के द्वारा पानी पटाते हैं, तो पाइप को थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए कई बार दबाते हैं, कई बार प्रेशर रिलीज करते हैं। तो जब प्रेशर आप बढ़ाते हैं, पानी की बौछार आगे बढ़ती है, और जब हम ढीला करते हैं तो वो बौछार कम हो जाती है, पानी का बहाव कम हो जाता है। उसी तरह ब्लड का प्रेशर बनता है हमारे खून की नलियों में। जब हार्ट पंप करता है तो उस समय ब्लड का प्रेशर खून की नलियों में बहुत ज्यादा होता है। उसको हम कहते हैं ऊपर वाला प्रेशर, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब पंपिंग के बाद रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी जब हार्ट हमारा पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो प्रेशर बनता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो रिलैक्सिंग फेज में जो ब्लड प्रेशर बनता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये जब हम बोलते हैं तो ऊपर वाला और उसके बाद नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोला जाता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मैं सबसे लास्ट में ये बताने वाला हूं गुर कि आप इससे बच कैसे सकते हो, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार जानकारियां मिलती रहें। तो ब्लड प्रेशर में नॉर्मल कितना ब्लड प्रेशर होता है? यूजुअली आज की तारीख में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से और हमारी डॉक्टर्स की कम्युनिटी के जो कंसेंसस है उसके हिसाब से आइडियल ब्लड प्रेशर 120 और 80 है। परंतु अगर 130 हो जाए तो इसको इलेवेटेड ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं बोलेंगे, हाइपरटेंशन की डिजीज नहीं बोलेंगे। तो 120 और 80 जो है उसमें आप प्लस माइनस, ऊपर वाले ब्लड प्रेशर में 120 में प्लस माइनस 20 कर लें और नीचे वाले ब्लड प्रेशर में 80 प्लस माइनस 10 कर लें। ये हमारा ब्लड प्रेशर हमारी एक्टिविटी में घटता बढ़ता रहता है। मैं यदि रिलैक्स रहता हूं तो वो थोड़ा कम होता है, मैं किसी भी वजह से टेंशन में या प्रेशर में आ जाता हूं तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो 120 प्लस माइनस 20 और नीचे वाला 80 प्लस माइनस 10 बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर रहता हो और नीचे वाला ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हर हमेशा रह रहा हो, इन दोनों में कोई भी स्थिति हो, 140 से ऊपर ब्लड प्रेशर या नीचे वाली ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर रहता हो, तो हम उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं और उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब रहा कि ब्लड प्रेशर आमतौर पे किन चीजों से बढ़ता है। तो एक तो सबसे पहली बात है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, मोर देन 50 इयर्स एज, हमारी खून की नलियों का लचीलापन कम हो जाता है, तो उसके चलते हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं ओल्ड एज में अगर कभी किसी को ब्लड प्रेशर 150/90 भी मिल जाए तो दैट इज ऑल्सो टेकन एज नॉर्मल। बट हाँ, आजकल हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर आमतौर पे 130/80 या 90 से ऊपर ना हो। अब ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी हाइपरटेंशन दो तरह के होते हैं। एक तो बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी का मतलब है वो जिसके कुछ कारण पता न हो, या वो आमतौर पे इनहेरिटेंस घरों में होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, और दूसरा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? जैसे खाने में ज्यादा नमक का प्रयोग, हाई सोडियम डाइट,
दूसरा अल्कोहल लेने वाले को ज्यादा होता है। तीसरा जो फिजिकल इनएक्टिविटी में रहते हैं, जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, निकम्मापन, तो उनमें फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। यानी लाइफ स्टाइल एक नॉर्मल नहीं है, जिसमें चलना फिरना ना हो रहा हो तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब किसी दूसरे डिजीज के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। आमतौर पे इसमें जो शामिल है वो है किडनी डिजीज, कोई भी किडनी की पुरानी बीमारी या क्रोनिक किडनी डिजीज हो या कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, उसके चलते बढ़ती हैं तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके उपाय क्या हैं और लक्षण क्या हैं? ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं बढ़ा हुआ, शुरुआत में कुछ नहीं होता, काफी समय गुजरने के बाद, सालों जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तब किसी किसी को हेडेक हो सकता है, या देखने में कुछ धुंधलापन आ सकता है, या तीसरा सांस लेने में दिक्कत होती है। पर दोस्तों इसका वेट नहीं करना चाहिए। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? जब हम बार बार ब्लड प्रेशर की जांच कराते हैं तब इसका डायग्नोसिस होता है। इसलिए मेरी सलाह है कि 35 साल से ऊपर के उम्र के लोग हर एक 6 महीने पर अपनी ब्लड टेस्ट कराते रहें। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो चेक कराते रहें, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, और जो एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है नॉर्मली जो होना चाहिए वो कराते हैं, जिसमें शामिल होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें सारी चीजों का पता चल जाता है कि क्या कोई किडनी डिजीज है, और ब्लड प्रेशर हमें भी 6-6 महीने पर चेक कराते रहनी चाहिए। उससे पता चल जाता है कि बीपी क्या बढ़ा हुआ है, और यदि बढ़ा हुआ मिले तो लगातार 3 दिन तक आप बीपी चेक कराएं। तीनों ही दिन अगर बीपी बढ़ा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि बीपी की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, और उसका ट्रीटमेंट कराना है। केवल एक बार या 2 बार ही कभी कभार हम टेंशन में हैं या बहुत जल्दी कहीं से आए हैं परेशानी में और हम फटाफट बीपी की जांच कराएंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उसको हम हाइपरटेंशन नहीं बोलते। जब भी जाइए ब्लड प्रेशर चेक कराने से पहले 5 मिनट डॉक्टर साहब के क्लिनिक में बैठिए और आराम की स्थिति में आ जाए तब बीपी चेक कराएं। और 3 समय पर जब बीपी बढ़ा मिले तभी समझें कि ये हाइपरटेंशन की बीमारी आपको है और ट्रीटमेंट कराना है। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट है क्या? सबसे पहला है लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट है, आप डेली कुछ ना कुछ कसरत करिए, सुबह में सैर करिए, कभी कभी आप फास्टिंग रखते हैं, इससे भी फायदा होता है। परिवार के साथ भोजन करिए, बैठिए, उनके साथ गपशप करिए, हंसिए, बोलिए। हंसी मजाक बहुत जरूरी है, दोस्त होना बहुत जरूरी है जिनके साथ आप खुल के अपनी बातें शेयर कर सकें और हंसी मजाक कर सकें। अपनों के साथ वक्त बिताइए, अपनों के साथ रहिए, और कुछ मामलों में चुप्पी भी साधिए। हर हमेशा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत मामलों में आप चुप रहते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। और सबका सहयोग करिए, सबका सहयोग लीजिए। ये सारी जो चीजें हैं ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। इसके बाद आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। मेडिसिन की तब जरूरत पड़ती है जब आप इन सब चीजों में कुछ ना कर रहे हैं, या तब जब इन सब के बाद भी आपका बीपी बढ़ता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट प्लस कुछ मेडिसिन। तो केवल 1-2 मेडिसिन से काम हो जाता है, और अगर दूसरी कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। और ओवर द काउंटर जो आप मेडिसिन लेते हैं उन मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से बचिए और डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन लीजिए, क्योंकि उनको पता होता है कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो वो अवॉइड किया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है आपको
आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। एटलीस्ट हाइपरटेंशन से आपका बचाव होगा। थैंक यू वेरी मच।